नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। साफ सुथराई किसी अच्छी नहीं लगती। LWMC की तरफ से साफ सुथरा लाहौर कैंपेन चल रही है, लेकिन इस कैंपेन के साथ साथ मैं और आप यानी कि लाहौरिये कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं अपने प्यारे शहर को साफ रखने में, ये आज जानते हैं और आज देखते हैं बनाम सरकार। अगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ LWMC के CEO अली अनान कमर साहब के साथ, जो इस कैंपेन को ना सिर्फ लीड कर रहे थे बल्कि इन 15 डेज़ की कैंपेन में उन्होंने लाहौर भर के मुख्तलिफ प्लॉट्स जहाँ पर हम लापरवाही करते हुए कह लीजिए, अपनी सहूलत समझते हुए कह लीजिए, कूड़ा डंप करते रहते हैं और समझते हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, उसके ऊपर बात करेंगे कि कैंपेन चलाने का मकसद क्या था, रिजल्ट्स क्या निकले हैं और फर्दर इसके हवाले से क्या प्लान है, क्योंकि साफ सुथरा लाहौर हम सबको चाहिए। अस्सलाम वालेकुम CEO साहब। सर क्या हाल है आपके? अली साहब, 15 दिन से ये कैंपेन चल रही है, आज तक आपने कितने प्लॉट्स आपके पूरे वर्कर्स ने, टीम ने साफ़ कराए हैं? सबसे पहले तो हम इससे शुरू कर लेते हैं और इसके पीछे मकसद क्या था? जी बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने ये हमें कवरेज दी। देखिए मकसद इसके दो थे। एक तो ये था कि आपको पता है दिसंबर आ गया, दिसंबर में जो हमारे क्रिश्चियन जो वर्कर्स हैं उनकी छुट्टियां आ जाती हैं, तो जब वो चले जाएंगे छुट्टियों पे ज़ाहिर है हमारे वर्किंग स्टाफ थोड़ा कम हो जाएगा, तो शहर में गंद पड़ सकता है। तो इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट हमने कुछ एडवांस में काम किया है। दूसरा ये कि हम रोड्स वगैरह पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन साइड पे छोटे छोटे प्लॉट होते हैं जहाँ पे लोग गंद डालते रहते हैं ना, वो अपना डंपिंग करते रहते हैं। जैसे आपके पीछे एक खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट इस पे डंप किया हुआ है और ऐसा लग रहा है डंपिंग साइट ही बना दी है उन्होंने। इस तरह के हमने तकरीबन 570-80 के करीब हमने प्लॉट साफ़ किए हैं इन द लास्ट 15 डेज़, और कोशिश यही है कि जो ना सिर्फ लाहौर बाहर से अच्छा लगे, अंदर से भी साफ़ सुथरा नजर आए। सर सफाई निस्फ़ ईमान है, ये तो हम सब कहते हैं, फिर क्या वजह है कि हम खुद रियलाइज़ नहीं करते? आपकी असेसमेंट क्या है, लोगों का एटीट्यूड? क्योंकि एक तरफ तो आप सफाई की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चालानिंग भी हो रही है, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, कैंपेन्स भी चलती हैं, इसके बावजूद हाल ये होता है। जी अब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। देखिए मैं विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग, जब तक हम खुद अपने आप को या अपने शहर को साफ़ रखना नहीं चाहेंगे, शहर साफ़ नहीं हो सकता। ये LWMC के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, ये इट्स ऑल ऑफ अस ना, एज सिटीजन हम सबको करना चाहिए। अब आप कूड़ा देख लें, ये कूड़ा लोगों ने खुलेआम फेंका हुआ है, इसको शॉपिंग बैग में बंद करके भी आप फेंक सकते थे, हमारे लिए उठाना आसान था। फिर सिमिलरली आपने अवेयरनेस की बात की, जहाँ पे अवेयरनेस काम नहीं करती वहाँ पे इन्फोर्समेंट हम करते हैं। मतलब जैसे ऐसे लोग डंप करते हैं, कूड़े को आग लगा देते हैं या इलीगल जगह पे कूड़ा डंप करते हैं, तो फिर उन पर जुर्माने भी करते हैं। इन्फोर्समेंट टीम हमारी, आपको दिखाएंगे भी आगे, वो काम कर रही हैं। तो ये मिला जुला रुझान है, लेकिन जो मेन है, जो क्रक्स है दुनिया में, आप देखते हैं लोग अपने शहरों को खुद साफ़ करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली लिटरिंग करते हैं, कूड़ा मतलब बाहर फेंक देते हैं। आपको पता है मैंने एक पूरा शो किया था इस टॉपिक के ऊपर कि छोड़ दें सब इदारों को, हम क्या कर रहे हैं, खाया रैपर वहीं पे फेंक दिया, अपनी गाड़ी साफ़ रखनी है, टिश्यू पेपर बाहर फेंक दिए। ये तो हमारा एटीट्यूड है। और फिर हम यूरोप और अमेरिका की मिसालें देते हैं कि वो साफ़ सुथरे हैं। आपके ख्याल में, चलें यूरोप अमेरिका वाली मिसाल तो अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कैसे हम इस एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं? व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी कि हमने लोगों को ना सिर्फ समझाना है, बल्कि वो जिसे कहते हैं ना, कहना कि इंसान बन जाओ, खुदा का नाम है, ना करें ऐसे। हमने मैडम 2-3 काम शुरू किए। एक तो अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की है हमने पैम्फलेट्स छपवाए हैं, टीवी पे मीडिया पे कैंपेन लॉन्च की हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को टारगेट करें, और जो हाउस में जो मेड्स काम करती हैं उनको हम टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि मेड्स वो हैं जो कि बेसिकली किचन गार्बेज को डील कर रही होती हैं। दूसरा, जैसे आप ये कंटेनर देख रहे हैं, हमने इस तरह के 3 कलर के कंटेनर रखवाना शुरू कर दिए हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। हम कोशिश ये कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि जो ग्रीन वेस्ट है ग्रीन में डालें। जैसे आप देख रही हैं ग्रीन वेस्ट लोगों ने यहाँ फेंका हुआ है, वो ग्रीन में आ जाएगा, येलो पेपर शेपर जो येलो में आ जाएगा, और रेड में उसके कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों में अवेयरनेस है कि अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करें। बिल्कुल सही। लेकिन माजरत के साथ सर, यहाँ पे अभी तक हमें ये अकल नहीं है कि हम इस डंपस्टर के अंदर जाके कूड़ा फेंकें, हम उसके पास बात फेंकें। ये खाली पड़ा हुआ है, वो कूड़ा पड़ा हुआ है, ये हाल है हमारे लोगों का। अच्छा, इसमें आई थिंक लोगों को थोड़ा सा इंकरेज करने की भी ज़रूरत है, एरिया वाइज भी। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, हमारे नेबरिंग कंट्री में उन्होंने ग्रीन वेस्ट से अपने पूरे एरिया में एक्चुअली रीयूज़ करके उसको गार्डनिंग के लिए और पता नहीं खाद बनाकर और बड़ा कुछ उस तरह से किया हुआ था। हम नहीं कर सकते? मतलब हमारा एटीट्यूड उस तरफ नहीं आ सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे नेबर्स में दुनिया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसको हम जो कॉन्सेप्ट, इसको ज़ीरो वेस्ट कहते हैं, ज़ीरो वेस्टिटी, यानी आपके शहर में कूड़ा पैदा ही ना हो। पहली बात तो हम रिड्यूस करें, अपना कूड़ा कम करें। मतलब आप देखते हैं बहुत सारी हम चीज़ें ख़रीदते हैं शॉपिंग में, उसमें पैकेट्स हैं, कवर्स हैं, कागज़ हैं, वो कम किया जा सकता है। फिर अपना ग्रीन वेस्ट लोग कम करते हैं,
तो रिड्यूस होता है, उसकी कंपोस्ट बन जाती है। और जो जो डंपिंग साइट में जाता है, इस वक्त लाहौर में मैं 5000 से ज़्यादा टन डेली उठाता हूँ। अगर हम ज़ीरो वेस्ट से जाएँ और अपना वेस्ट कम करें तो हम 1.5-2 हज़ार टन तक भी जा सकते हैं। अच्छा, आइडियल हमें कम करना चाहिए अपना, ठीक है, क्योंकि लखों डेर अगर आपका कभी चक्कर लगे तो लखों डेर भी फिल होने वाला है आइंदा 2-3 साल के बाद। महमूद बूटी तो फुल हो गई, कंप्लीट हो गई, अब लखों डेर भी होने वाला है। 2-3 साल के बाद आप कोई और जगह ढूंढ रहे होंगे डंप करने के लिए, तो दिस विल नॉट हेल्प अस इन एनी वे। अच्छा सर, अली साहब, रिसाइकलिंग की तरफ भी जा रही है ना दुनिया इदारों के तौर पर। जैसे अभी ये प्लान है, एक तरफ तो वेस्ट टू एनर्जी का प्लान बनाया जा रहा था, अब रूडा के साथ भी LWMC का एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। उस प्लान का क्या हुआ कि इस पूरे वेस्ट को रीयूज़ करके हम एनर्जी में कन्वर्ट करें? मैडम, हम वेस्ट टू एनर्जी पे जाना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, मेरे पास जो लखों डेर साइट है महमूद बूटी, वहाँ पे तकरीबन 20 मिलियन टन पड़ा हुआ है कूड़ा, जो कि लाहौर में कहीं नहीं जा रहा। वो मीथेन गैस भी छोड़ता है, वो पानी भी ख़राब कर रहा है। तो उसको ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसको जला के उससे एनर्जी ले ली जाए। तो 2-3 कंपनीज हमारे पास आई हैं। CM पंजाब ने माशाल्लाह उनकी मीटिंग्स भी ली हैं। उसमें नॉर्वेजियन कंपनी है, जर्मन कंपनी है और एक चाइनीज़ कंपनी है। तो उनके साथ हम वायदा कर रहे हैं कि वो 2 से 3 हज़ार टन डेली लेंगे हमसे, उसको बर्न करेंगे और एनर्जी जो है फिर हम वो अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। जैसे सुंदर इंडस्ट्रियल यूनिट है, ये मेट्रो ट्रेन है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली? मैडम, उसको कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे। अभी वो आएंगे जी, वो वो आएंगे, सेटअप बनाएंगे। लेकिन ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, अराउंड $200-300 मिलियन की एक कंपनी से इन्वेस्टमेंट सिस्टम भी तो डेवलप हो जाएगा उससे कि फिर वो बार बार होता रहेगा, वो चलता रहेगा ना, कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाएगी। और आप देखेंगे, लेकिन इस सब के अंदर अवेयरनेस जरूरी है कि लाहौरी है, जो लाहौर में लोग हैं, सॉरी, वो अपना वेस्ट आपने सही कहा है, हम लाहौरी हैं वो अपना वेस्ट भी रिड्यूस करें ना। हाँ। आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं अपनी गाड़ी चलते हुए से बाहर चीज़ें ना फेंकूँ, बच्चों को सिखाएं, डस्टबिन के अंदर चीज़ें डालें, कूड़ा कम से कम पैदा करें, किचन वेस्ट को यूज़ करें, कंपोस्ट बनाएं, ताकि आपका वेस्ट ही कम जनरेट हो। जितना कम वेस्ट जनरेट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद। आपने कहा स्टूडेंट्स को आप लोग इंगेज कर रहे हैं, तो उसमें एक सवाल मेरा ये भी है, क्या स्कूल टू स्कूल या कॉलेज टू कॉलेज कोई ऐसी कैंपेन शुरू होने वाली है जिसमें बच्चों को जाकर ना सिर्फ वर्कशॉप में अवेयरनेस दी जाए बल्कि उनको हिस्सा बनाया जाए इस चीज़ का? जी मैडम, अवेयरनेस हमारी है। इसको हम एम्बेसडर्स ऑफ क्लीनिनेस कहते हैं। हम उनको बच्चों को सैश बनाते हैं येलो कलर की, और उनको जिम्मेदारी लगाते हैं कि अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को साफ सुथरा रखेंगे। और उसका रिजल्ट मिल रहा है? उसका रिजल्ट ये कि हम बिन्स भी लगाते हैं और सेग्रीगेशन भी बच्चों को सिखा रहे हैं। तो क्योंकि देखिए, जो सिखाने वाली है जो हमारी तो गुजर गई, अब तो बच्चों को सिखाया जाएगा ताकि वो अच्छे सिटीजन बने। बच्चों ने बड़ों को घर जाके सिखा देना, ये वाला आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि हमारी मसीह बरादरी के बहुत से वर्कर्स जो हैं वो आपके साथ काम कर रहे होते हैं। आगे क्रिसमस भी आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है, ऑब्वियसली वो छुट्टी पर चले जाएंगे। अभी कितने वर्कर्स हैं जिन्होंने इस कैंपेन में हिस्सा लिया, और उन छुट्टियों के दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बैकलॉग बनना शुरू हो जाएगा या हमें सड़कें साफ़ सुथरी नज़र नहीं आएंगी? नहीं मैडम, सड़कें तो इंशाल्लाह हमारे, क्योंकि जो बाकी वर्कर्स हैं वो काम करेंगे। हम 3 शिफ्ट में पहले ही काम कर रहे हैं, लेकिन अंदाज़न मेरे पास टोटल 12,000 वर्कर है, जिसमें से तकरीबन 6 से 7,000 वर्कर ने इस कैंपेन में काम किया है। और इंशाल्लाह ताला लाहौर आपको आइंदा भी हमारी कोशिश है साफ़ भी मिले। प्लस एक इंपॉर्टेंट इशू लाहौर में स्मॉग का भी है, उसके लिए भी हम LWMC काम कर रही है। हमने वाटर मिस्ट क्वीन्स बनाई हैं जो कि स्प्रे करती हैं, ब्रीक एक फुआर सी फेंकती हैं, ताकि जो डस्ट है वो सेटल होता है। Although it doesn't come under LWMC, नहीं, लेकिन वो कंट्रीब्यूटिंग प्लेइंग ओवर रोल एज वेल। That's a nice thing, क्योंकि ये डस्ट और ये कूड़े को आग लगाने वाला एलिमेंट भी शामिल होता है। बहुत बड़ा जुर्म है। कितना जुर्माना कर रहे हैं वैसे? मैडम, हम स्टार्ट करते हैं 500 से लेकर 1000, 2000, 3000, जहाँ तक उस बंदे की हैसियत उसके मुताबिक कर देते हैं। बिल्कुल सही। आपके लॉज में सर ये भी आया था कि अगर कोई अपने घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा करके फेंक रहा है, साथ वाले प्लॉट में फेंक रहा है, तो उनकी चालानिंग की जाती है। रेजिस्टेंस आती है इस पर? मैडम, लोग एग्जैक्टली लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन ये कि फिर वो सीखते भी नहीं है ना। एक दफ़ा जुर्माना हो जाए, कम से कम इतने उनको फिक्र होती है कि मैं दोबारा इस तरह नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो फिर मेरे लिए मसला होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने देखा है कि आपकी टीम्स, क्योंकि हमने ये शो करने से पहले एक्चुअली रैकी भी की है। इट्स नॉट लाइक कि मैं अली साहब के मुंह पर तारीफ़ कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली देखा है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा आपकी गाड़ियाँ, ट्रक्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आ रहे हैं। एंड देर फोकस्ड कि हम सफाई भी रखें साथ साथ, और कूड़ा जो है वो इस तरह से इकट्ठा भी करते हैं। लाहौरियों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, 2-3 बातें हैं, अगर आप इजाज़त दें। पहली बात ये कि अपना कूड़ा कम से कम पैदा करें। दूसरा, घर में कूड़े को सेपरेट जरूर कर लें, ग्रीन वेस्ट अलग कर लें, सॉलिड वेस्ट अलग कर लें। सॉलिड वेस्ट को किसी बैग में डाल के पीले कलर के बिन में डालें, और जो ग्रीन किचन वेस्ट है उसको किसी और बैग में डाल के या घर में इस्तेमाल कर लें, खाद बना लें, नहीं तो ग्रीन बिन के अंदर डाल दें। सेग्रीगेट करना शुरू कर दें। और तीसरा ये कि अपने शहर को अपना जाने, सिर्फ अपना घर साफ ना करें, गली के अंदर लिटरिंग ना करें,
कागज़, रैपर्स, बोतलें भी बाहर मत फेंकें, डस्टबिन के अंदर फेंकें। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें मैं लाहौरियों का एक सवाल आप तक पहुंचाना चाहूँगी जो अक्सर पूछा जाता है और मुझे बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं, और मैंने सोचा हुआ था मैं ये आपसे ज़रूर पूछूंगी। आपकी एक हेल्पलाइन है जिस पे आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, 1139, और ये पिछले कोई 1.5-2 साल से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, जब से इंडिपेंडेंट हो गया LWMC और ख़ुद से काम कर रहा है। इसमें मुझे ये बताइएगा कि कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग एज वेल कि हम कॉल करते हैं, हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, हम ट्विटर पे टैग भी करते हैं या फेसबुक के ऊपर दे आर वेरी एक्टिव, लेकिन हमारे इलाके का कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। मैडम देखिए, 113 में जब मैं आया था कंप्लेंट्स थी थोड़ी बहुत, उस पर रिस्पांस टाइम हमारा कम था, लेकिन अब हमने उसको रिवैम्प किया सिस्टम को, यूफोन से दोबारा बात की गई कंपनी के साथ कि उसको बेहतर करें, और हमने अपना टारगेट रखा है कि 2 से 3 घंटे के अंदर उस इलाके को जाके साफ़ करना है। और अगर किसी पास कंप्लेन नहीं आती तो हमारे जो हेड ऑफिस नंबर है वहाँ मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कल मेक इट अ पॉइंट कि इंशाल्लाह वो इलाके साफ होंगे। वेल, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारे देखते ही देखते ये पीछे वाला प्लॉट जो है वो साफ़ हो गया है, और अभी हम आपकी टीम के साथ जाएंगे। सर, लाहौर को साफ रखने में हम भी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना हिस्सा डालें। हमारा जो स्लोगन है ना, साफ सुथरा लाहौर, तो सुथरा लाहौर होना चाहिए जी, साफ सुथरा लाहौर होना चाहिए जी। वैसे सफाई निस्फ़ ईमान है कहते हैं, तो वो नजर आना चाहिए। और अली अनान साहब का ये मोटो है कि सुथरा लाहौर, और हमने करके देना है, हम लाहौरियों ने करके देना है अली साहब के साथ मिलकर। सर, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। CEO साहब से हमने आपकी बात कराई, कैंपेन जो चल रही है, असूलन हमें एज लाहौरी उस कैंपेन का हिस्सा होना चाहिए इस इदारे के साथ, क्योंकि ये इदारा हमारे लिए काम कर रहा है। और मैं हमेशा समझती हूँ कि LWMC जिस कदर हम उनकी मदद करेंगे, ताउन करेंगे, उस कदर बेहतर रिजल्ट जो है वो हमें देगा। और साफ़ सुथरी जगह किसको अच्छी नहीं लगती। इस वक्त हमारे साथ कम्युनिकेशन सीनियर मैनेजर उमर चौधरी साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि अब वो हमें लेकर जा रहे हैं रैंडमली, कोई जगह डिसाइड नहीं की, कोई प्री प्लान नहीं है। मैं ये आपको गारंटी दे रही हूँ कि रैंडमली उन्होंने हमें कहा जहाँ मर्जी आप चले जाएँ, हम वहाँ जाकर लोगों से बात करेंगे, चालानिंग भी करेंगे जहाँ कूड़े फेंके हुए हैं, और फिर उसके बाद साफ सुथराई पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। उमर, क्या हाल है आपके? जी बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया कैंपेन्स जो आपकी आजकल चल रही हैं उस पर लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जी सोशल मीडिया, आपको पता है कि आज के वक्त की ज़रूरत है, और सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा टूल है कम्युनिकेशन का और लोगों तक और इदारों तक अपनी बात को रैपिडली पहुंचाने का। बिल्कुल। तो जी, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स LWMC 1139 से कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अगर हमारे किसी भी सिटीज़न को कोई कंप्लेंट है, वहाँ पे सफाई वर्कर नहीं जा रहा, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जस्ट क्लिक अ पिक्चर, आप लोग अपने ट्विटर पे पोस्ट कीजिए, हमें टैग कीजिए। हमारा रिस्पांस टाइम है जी 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में हमारी सोशल मीडिया टीम रिस्पांस करती है, और विद इन 3 आवर्स हमारी सफाई टीमें वहाँ पहुँच के वो इशू को रिजॉल्व कर दें। अच्छा, आई एम एक्चुअली वेरी इंप्रेस्ड। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। एट टाइम्स आप किसी इदारे को टैग करते हो तो 24 घंटे गुजर जाते हैं, इदारा बॉदर नहीं करता जवाब देने का। एंड आई हैव सीन LWMC रिप्लाइंग ऑन द सेम पोस्ट विद इन 3 मिनट्स। तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है, आपने बताया 3 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम है, लेकिन बहुत जल्दी। और वो बिफोर और आफ्टर की जो पिक्चर कंपैरिजन है, आप लोगों ने जिस तरह से रिवॉल्व किया है सोशल मीडिया को इस पूरी स्ट्रैटेजी में, दैट्स अमेजिंग। जी थैंक यू वेरी मच फॉर द कम्प्लीमेंट जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली मैडम, ऐसा है कि अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से कि लोग हमें कंप्लेंट कर रहे होते हैं जो कि हमारे अलाइड डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है। सम टाइम हो सकता है सीवरेज का इशू हो सकता है ग्रीन बेल्ट का इशू हो, और जब हम उन्हें नीचे लिखते हैं कि जी ये इशू हमारे से रिलेटेड नहीं है, आप प्लीज़ रेलेवेंट डिपार्टमेंट से रब्ता करें, तो लिटरली लोगों का ये कमेंट होता है कि जी रिस्पॉन्ड ही सिर्फ LWMC करता है। तो जब चूँकि आपने बताया भी कि हम बिफोर आफ्टर को मेक श्योर करते हैं, और हम गूगल टाइमिंग को यूज़ करते हैं, ताकि किसी भी जो यूज़र के एंड पे, सिटीज़न के एंड पे ये बात ना हो कि शायद हमने कोई पुरानी तस्वीर अपलोड कर दी है, तो उसमें गूगल टैगिंग होगी। आप जब भी हमारा बिफोर आफ्टर देखेंगे उसमें गूगल टैगिंग नज़र आएगी, कितने बजे कंप्लेंट आई, कितने बजे रिजॉल्व। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब हम आ जाते हैं ऑन ग्राउंड। जी ऑन ग्राउंड। और फिर भी साफ नहीं हो रहा, हमारा कसूर है, मुझे पता है, मैं आपको नहीं कह रही। और मैंने इस पे पूरा एक शो किया, आप यकीन जाने, लोगों को पकड़ पकड़ के बिस्किट खा के उसने रैपर पकड़ लिया, मैंने बुला लिया उसको, मैंने कहा इधर आओ ना भाई, ये किसने उठाना है आके, यहाँ पे आके कौन सफाई करेगा, आपने झाड़ू लगाना है यहाँ पे, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे भाई जाके सफाई करेंगे। कैसे ठीक होगा? अभी आप मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे पता है आपको बड़े लोगों ने बातें सुनानी है कि चालान करने आ गए हैं जी,
क्या करें हम? मैडम सबसे पहले तो यही अल्टीमेटली के चलानिंग और इन्फोर्समेंट है, ये बहुत मैंडेटरी है। हमें यूँ लगता है कि अवेयरनेस की हमारी एक प्रॉपर टीम है। हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वो सीईओ साहब ने बताया जगहों पे हम हाँ, जाते हैं और हाँ। लोगों को अवेयर करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिक है, पब्लिक का एटीट्यूड है, बड़ा स्लोली चेंज होता है। हम उस पर एफर्ट करते हैं, हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स हैं। अभी हम आम सिटीज़न को शायद उस तरह से नहीं, लेकिन कमर्शियल मार्केट्स के अंदर स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स के बाहर और जो पब्लिक एरियाज़ है वहाँ पे लेटरिंग करने के जुर्म में चलान्स करते हैं। तो आज आपकी टीम हमारे साथ होगी, हम मुख्तलिफ एरियाज़ का विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमें किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और जो अभी आपने शुरू में बात की, लोगों का एटीट्यूड क्या है और लोगों की कोऑपरेशन के बगैर, हमारे लाहौरियों के कोऑपरेशन के बगैर सफाई मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चले सर, फिर हम चलते हैं और राउंड लगाते हैं। ये शुमाली लाहौर का एरिया, ये कोई ऐसा पोश एरिया नहीं है जो हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि कोई मॉडल एरिया पकड़ लेते हैं, कोई पोश एरिया पकड़ लेते हैं। शुमाली लाहौर का एरिया है। LWMC की टीम हमारे साथ जा रही है, आप भी आइए। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसे एरिया पे हैं GT रोड के ऊपर जहाँ पर वर्कशॉप्स हैं, पीछे उमर साहब, और ये चालान हो रहा है। कूड़े का ढेर तो मुझे नज़र नहीं आया। ये आपकी कौन सी कैंपेन का हिस्सा है? जी मैडम, एंटी लेटरिंग। अगर देखिए, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं शहरियों से कि वो अपने पास कम अज़ कम एक बिन जो है वो लाजमी रखें और हमारे जो डेजिग्नेटेड कूड़ा के कंटेनर्स पड़े हुए हैं वो वहाँ पे जाके डिस्पोज ऑफ करें। अगर वो इसकी वायलेशन करते हैं तो हम उन्हें या तो माइनर एक छोटी सी अमाउंट का चालान कर देते हैं ताकि उन्हें अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि जी हमें ये करना है और ये नहीं करना। बिल्कुल सही। यहाँ पे ये चालान हुआ भाई का। आपकी बात सही है। आपके जो वर्कर आते हैं ना, वो झाड़ू मारते भी, आवाज चले, आंधी तूफान है, एक मिनट बाद मेरे पास आंधी तूफान आएगा, जब उड़ता है, एक्सीडेंट होते हैं, जब तो आप अपने वर्कर को कुछ कहते नहीं। मैं नून नहीं कहूँ, पक्का बात मेरी सुन लेना। फिर अभी हमें बाहर देख ले, जी बाहर देख ले कितना गंद पड़ा है। अभी आपके वर्कर आएंगे, ठक करके तस्वीरें तारा को, जो दरोगा को, उनका सफाई कुछ भी नहीं होती है। जगह कुत्ता भी पूछल करके सफाई करके बैठता है। सर ये तो फिर आपको भी देखना चाहिए ना। हम मैडम, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप तो एंकर है ना, आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ। तो इन्हें भी तो चाहिए ना अपने वर्कर को रोके। सर मुझे एक बात बताएं, एक बात बता दें छोटी सी। मैं लिटरली आपको एक बात बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे बिस्किट खाया, रैपर फेंक दिया। अब मैं एक्सपेक्ट करूँ LWMC गाड़ी वाले को, गाड़ी वाले लड़ने को पड़ता है, किसे कहेंगे हम? आप अपनी गलती कौन मानता है? यही तो बात है ना। फिर हम इदारों से सवाल करते हैं, हम कहाँ पे हैं? आपकी बात 200% सही है। आप अपने वर्कर भी नहीं तो आप शाम को आते मेरे साथ, आपकी बात भी ठीक होगी। ठीक है जी मैडम, मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखिए, जितनी भी कमर्शियल मार्केट्स हैं उनके क्लोजर के बाद हमारी नाइट टीम स्पेशली और अर्ली मॉर्निंग जो टीम्स आती हैं, वो सारी की सारी टीम जो है वो क्लियरेंस इधर आए भाई, बात सुने। साल के सफाई के लेके जाते हैं वो। अच्छा, LWMC का वर्कर अलग से पैसे लेके जाता है? पर्ची दे के जाते हैं। क्या नाम है उसका? नाम नहीं हमें पता, वो आता ले जाता है पैसे साल बाद। पर्ची दिखाएं। अभी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो अच्छी बात है भाई। देखिए जी, इसमें जीरो टॉलरेंस है। LWMC की तरफ से कोई भी ऑफिशियल चार्जेस आम सिटीजन से नहीं लिए जाते जो घरों से ये कमर्शियल जगहों से। लेकिन ये अर्ज कर दूं कि कमर्शियल मार्केट्स के अंदर जो हमारा एक SOP है और एज पर लोकल गवर्नमेंट लॉ, हम लोग 600 रुपीज इन अ ईयर, एक साल के, एक साल के हर मंथ के लेके जाते हैं। पर्ची लाके आते हैं पूरे साल बाद, आता है पर्ची, पूरे वो साल की काटता है। 600 रुपया। ये भी इनकी गाड़ी आएगी 5 बजे आती है। हमें पहले नहीं पता था, ये 2-3 महीने आती है। अब सफाई करने आती है। सफाई भी आती होती है, ऊपर से गंद उठाना है, सही सफाई नहीं होती। तो लगाने से रहे सड़कों के ऊपर, मैडम सफाई करनी है। जी सर, असल में ना बात सिंपल सी बात है। इस रोड के ऊपर ना जो रोड चल रहा है, जितने ये खाने पीने के लोगों ने दुकानें लगाई हैं, ये इन्हें वीकली पैसे देते हैं। किनको? ये जो पूरे रोड को मछली वाला है, टिक्के वाला है। अच्छा, ये इनका तो लेना देना ही नहीं है। इनका लेना, सभी आपस में बांटते हैं। टाउन के लोग अलग है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अलग है। सर सफाई कौन करवा रहा है? अच्छा, मुझे सफाई कौन करवा रहा है? आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी। मैं भी ये मानती थी। हाँ। मुझे जब लोगों ने ये कहना शुरू किया ना शो में, मैं कहती थी नाम बताओ,
इदारे का, टाउन कौन सी डिवीजन का है वो, मुझे उसका नाम बता दो, मैं खड़े खड़े उसको सस्पेंड ना कराऊं। मेरा नाम सीमल हाशमी नहीं है। बिल्कुल, हर बंदा अभी अपनी बार्गेनिंग में दूसरे बंदे को नहीं इन्वॉल्व करता। मैं आपको बता रही हूँ, मैं डीसी साहब को फोन करूंगी, मुझे उस बंदे का नाम बताएं जो डीसी साहब की टीम के अंदर आता है, LWMC के अंदर आता है, मुझे बताएं। मुझे ये बताएं, ये सारे ये इस रोड के ऊपर जितनी ये कचरा है, ये सब मिलके कर रहे हैं ना, टाउन, LCW और दीगर लोग, जितनी ये दुकानें लगी हुई हैं, इनको कौन डील करता है? सर अलग अलग टीमें हैं। LWMC का काम है कूड़ा उठाना। अच्छा, कूड़ा उठाना सही है। टाउन का काम है आके मैं कहता हूँ अगर ये सुबह कूड़ा नहीं उठाएंगे, वो दुकानदार ने गलत काम वहाँ पे किया हुआ है, एक मछली वाला उसने वहाँ पे लोगों को खाना खिलवा के शाम दिन में कौन उठाएगा? वो कहते हैं हमने ये नाजायज तरीके से यहाँ फेंका गया है। मुझे बताइए, सब लोग आपस में ना अटैच है, इनके आपस में कोई अच्छा, चाचा जी मुझे एक बात बताएं, आप मेरी बात समझ भी रहे हैं। मैं आपको मैं कहती हूँ फलां बंदा आके ना मेरे से पैसे ले जाता है, रिश्वत ले रहा है, मैं ना नाम बताऊं ना इदारे का बताऊं ना सबूत दूं, तो फिर तो इल्जाम है ना, क्यों नहीं बताएगा? सर आप रिश्वत देते हुए कोई देता, देखिए जी, अगर नहीं होता मैडम, नाम तो कोई बंदा जो रिश्वत ले रहा है वो नाम कैसे बताएगा? सर लेकिन आप कार्ड कोई तो मजबूरी है ना, बताएगा ना, देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड तो होगा ना, मुझे तो कोई सबूत दे। मैं डीसी साहब से बात करके क्या कहूँ जी फलां बंदा आके, उन्होंने कहा फलां बंदा कौन है, नाम तो बताए ना। बहुत बड़ी वजह आपको बता देते हैं, बहुत सॉलिड। जी जी, ये भाई कह रहे हैं रिश्वत क्यों देते हैं। हाँ। बहुत आसान है। फर्ज करें ये बंदा, इसकी शॉप है, एक बंदा आता है, वो कहता है आपने यहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ, आपने आना टाउन की अदालत में, आपको जुर्माना होगा 5,000 रुपये। ठीक है, ये 2,000 रुपये चलाना हुआ है, ठीक है, आपको 5,000 जुर्माना होगा, ये पर्ची भी नहीं मैं आपको दूंगा, आपने मुझे 500 देना है, ठीक है। वो बंदा शरीफ आदमी, उसको क्या पता है ये क्या लॉज है, वो 500 पकड़ता है, वो चला जाता है, उसका काम भी होता है, ये भी बात है, वो पर्ची भी ले जाता है, दोबारा पर्ची भी नहीं आती, वो गलत हो गया, आपकी बात ठीक है। वो कहता है यार मेरा 500 में काम हो गया, तो गलत तो फिर ये भी हुए ना, ये है गलत तो फिर ये भी हुए। जाएगा अदालत में 5,000 रुपए देगा, सारे ही हैं। सिस्टम तो हमने बनाना। सर ये अच्छा, ये तो 600 रुपए की है भाई, आप कह रहे थे हर महीने में, साल बाद आती है ये 600 रुपए। जी मैडम, मैं ये बता रहा हूँ कि ये बड़ा ही एक माइनर अमाउंट रखी गई है पूरे साल में। अब ये इसको रिश्वत तो नहीं कह सकते ना। कमर्शियल मार्केट की मैनुअल स्वीपिंग लाजमन, और ये अगर आप खुद सोचिए कि जिस तरह की लिटरिंग आप देख रहे हैं आज प्रोग्राम के अंदर, अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पे साफ़ ना हो, वीकली साफ़ ना की जाए, या जिस तरह की ये ज़ीरो वेस्ट कैंपेन चलाई जा रही हैं, ये ना चलाई जाएं और इसमें इसको क्लियर ना किया जाए, तो शायद यहाँ कूड़े के अंबार। सर हमने देखा है 2 साल पहले जब अल-बुराक वापस गया था, लाहौर का क्या हाल हो गया था, और हम चीखें मारना शुरू हो गए थे, लाहौर कराची बनना शुरू हो गया। उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली काम तो होता है, लेकिन वहीं पर सर 600 रुपया इतना मिनिमल अमाउंट है। मैडम आगे काम भी तो करे ना, 600 रुपए आप तो कह रही है, आप तो बिल्कुल सही कह रही है। चलो सर, आज तुसी मेरे ना वादा करो कि आज तो बस सड़क पे कूड़ा नहीं सुटोगे। नहीं सुटांगे, ठीक है, सफाई ना होगी तो फिर अपने आप तो काम शुरू करना ना भाई। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜੀ कि हर कोई अपने काम, हाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी आप लवे ना। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ, ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ कारपोरेशन वाले आन जाते हैं। चलो ये चालान किसका हुआ जी? यहाँ पर ये किसका चालान हुआ है? आपका हुआ है जी, बहुत शुक्रिया सर। उमर साहब आए, ये लोगों की कंप्लेन। मैडम ये जो साहब अभी जिक्र कर रहे हैं, देखिए इस तरह के रिक्शाज, इस तरह की छोटी व्हीकल्स, इस तरह की गदा गाड़ियाँ जो हैं वो शहर में गली मोहल्लों में हमें नज़र आती हैं, जिसके ख़िलाफ़ हमारा इन्फोर्समेंट विंग जो है वो एक्टिव रहता है। हम उनको वार्न भी करते हैं उसके ऊपर हम लोग, और उन्हें भी हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने नियरेस्ट टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट, TCP हम उसे बोलते हैं, अगर कोई बंदा कोई वर्कर इस तरह का काम कर भी रहा है, वो किसी गली मोहल्ले से कूड़ा इकट्ठा करके अपना रोजगार कमाता है, आप कंप्लेन करें, वो हमारे डेजिग्नेटेड एरिया पे आके एटलीस्ट वहाँ पे डंप करें। और ऐसा नहीं है सर कि आपके इदारे में ऐसे लोग नहीं होंगे, हर जगह पर होते हैं जी। मसला असल में मसला ये होता है कि आप जब कंप्लेन करें तो उस पे जी, एक तो आप कंप्लेन करें प्लीज़, आप लोगों को बिल्कुल भी इस तरह बताने पे कि जी फ़लाँ बंदा हूँ मैं, फ़लाँ इदारे से हूँ, उसको बिल्कुल भी कुछ भी पे नहीं करें, नंबर 1। नंबर 2, इस पे हमारी कंपनी में भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर इस तरह का कोई मैटर कंप्लेंट होता है विद एविडेंस, हमने अपनी खुद विजिलेंस टीमें भी रखी हुई हैं जो कि रैंडम चेक करी होती है, वो इन लोगों को भी नहीं पता, वो इनके ऊपर चेक रखती हैं। जहाँ पे हमें करप्शन का कोई केस नज़र आता है तो वो ज़ीरो टॉलरेंस के साथ सेम डे में उसको हम लोग फ़ौरन अपने इदारे से क्लियर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आए जी आगे अगले स्पॉट की तरफ चलते हैं।
वालेकुम सलाम। ये मारा नहीं, ये साथ वाले तो वो चले गए हुए हैं, तो मैं बस आ गया पास। जिसने रेडी लगाई होती है वो साथ वाले होटल वाले वो चले गए, सुबह नाश्ता लगाते हुए चले। तो आप उनको कहते नहीं आपकी दुकान के सामने आके लगा दे? बस बिल्डिंग साथ ही है ना, इकट्ठी है वो। कितनी ज्यादती है वैसे, हम खुद ही जहाँ बैठते हैं, जहाँ पे कमाई का अड्डा है, वहीं पे गन डाल के बैठ जाते हैं। बिल्कुल है, बोले आते हैं, मना करेंगे हम। ये चालान होने लगा आपका इसमें? चले अब देखते हैं, देंगे हम। उनको देंगे, उनके नाम का चालान करा रहे हैं? अच्छा, वैसे ही आ गए। बिलाल साहब हमारे साथ हैं जी, इन्फोर्समेंट को हेड कर रहे हैं और ऑल ओवर लाहौर में LWMC की तरफ से। बिलाल साहब सामने को सर, क्या हाल है आपके? सर रोज़ के कितने चालान होते हैं यहाँ? मैडम हमारे जो रोज़ के होते हैं कोई 80 से 90 चालान हो रहे हैं इस टाइम पे, लिटरिंग पे और इलीगल डंपिंग पे डिफरेंट टाउन्स में। ठीक है जी। इसके अलावा क्या कहते हैं, हम एंटी स्मोक पे भी कर रहे हैं, जहाँ पे कूड़े को आग लगाता है हम उस पर चालान भी करते हैं। हम कूड़े की डंपिंग पे भी चालान करते हैं, हम उस पर FIR भी देते हैं। और इस तभी जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो आपने देखा है कि इन्होंने यहाँ पे लिटरिंग की हुई है, पूरी एक ढेरी बनाई हुई है। हमारे वर्कर्स यहाँ पे आके सफाई करके चले जाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, उसके ऊपर हम इनको चालान करते हैं। उनको चालान करते हैं। रेजिस्टेंस आती है? रेजिस्टेंस तो बहुत आती है जी। और आपने देखा जैसे पहले हमने किया रेजिस्टेंस आई, मगर बात यह कि हमारी की एक ड्यूटी है वो तो हमने करनी है। रेजिस्टेंस आए और ये अवेयरनेस के साथ साथ ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हों, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हों। बिल्कुल सही, लेकिन मैं समझती हूँ कि चालानिंग भी ज़रूरी है। जी जी। तभी हम मेक श्योर कर सकते हैं कि लोग रूल्स को फॉलो करें। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ तो होना चाहिए जी। अच्छा, ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी हो रहा है या सिर्फ कमर्शियल एरियाज? जी हमारे जी मेन फोकस है कमर्शियल एरिया में, क्योंकि यहाँ पे लिटरिंग ज़्यादा होती है। रेजिडेंशियल एरिया जो है उसमें लिटरिंग या कूड़े का फैलाव कम होता है। हम वहाँ पे भी करते हैं, मगर ज़्यादा फोकस हमारा कमर्शियल एरिया के ऊपर होता है। चालान तो हो गया अब आपका, आपकी साथ वाली दुकान का हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वैसे ओवरऑल सिचुएशन आपका क्या फीडबैक है? डेली आते हैं, सफाई करने आते हैं, ख्याल रखने? हाँ जी, कोई कंप्लेन है तो बताएं, मैं आज उमर साहब को साथ लेके फिर रही हूं। नहीं, सुबह के टाइम आते हैं, ये उन्होंने बाद में किया, सुबह फर्स्ट टाइम पे वो सफाई डेली करते हैं, डेली करके जाते हैं। बिल्कुल सही सर। मैं और भी लोगों से जरा पूछना चाहूंगी, लाइव फीडबैक लेने का अपना ही मजा होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर की सफाई से मुतमईन है आजकल? देख रहे हैं कूड़ा छुड़ा उठा रहे हैं? नहीं उठा तो रहे हैं, सुबह सुबह आते हैं, सफाई करते हैं। ठीक है, हालात कुछ बेहतर हुए हैं सफाई के हवाले से? हाँ जी, इधरों सफाई होती है। सफाई होंदी है? देखते हो तुसी आप पैसे शैसे तो नहीं लेंदे आगे? मांगते तो नहीं? कोई पैसे नहीं लेंदे, कोई पैसे नहीं लेंदे। पक्की गल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपने देखा है शहर में डिफरेंट जगहों पर कुछ सफाई की सिचुएशन क्लियर है, बेहतर है? प्रेशर में नहीं आना सर, शिकायत है तो लगाए। मैं उमर साहब को साथ में क्यों आना है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बात है, सफाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अच्छा मुझे बताएं, आपने देखा है लाहौर में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, माशाल्लाह बहुत बेहतर है, जबरदस्त है। कसम से लाइव फीडबैक है, मैं नहीं जानती इन लोगों को, उमर साहब नहीं जानते और हम आके पूछ रहे हैं। सर ये आपके इदारे की तारीफ है जी, आप लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमने आपके लिए काम कर। जी थैंक यू वेरी मच मैम। देखिए जैसे अभी दो सब आप बता भी रहे हैं कि मार्केट्स की सफाई जो है ना ये अर्ली मॉर्निंग होती है, और अर्ली मॉर्निंग के बाद ये हम सिटीज़न से यही रिक्वेस्ट करते हैं, दुकानदार भाइयों से यही दरख्वास्त है कि खुदा के लिए आप जब उसके बाद जिनकी दुकानें खुलती हैं, अगर कोई लेट आवर्स में आते हैं, हमारी सेकंड शिफ्ट भी आती है, वो शाम 4-5 बजे इनकी मार्केट से गुजरेगी। फिर एक शिफ्ट है जो रात में या अर्ली मॉर्निंग में हर मार्केट अटेंड होती है। तो ये कम से कम अगर बाद में कूड़ा प्रोड्यूस होता है तो उसे बांध कर हमारे किसी करीबी बिन में डाल दें, ताकि हमारे वर्कर को या तकरीबन बांध के अपने पास रख लें, जब गाड़ी आए तो गाड़ी के अंदर डाल दें। ये ठेला किसका है? ये मेरे भाई के लिए तारीफ होनी चाहिए, थोड़ी सी तालियां बजा दें। कूड़े की डस्टबिन रखी हुई है, ये आपकी बड़ी तारीफ है सर। बड़े कम लोग हैं जो करते हैं, वरना वो कूड़ा फेंक के ढेर लगाया होता है उन्होंने। भाई शर्मा गए हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। सो उमर साहब मैं चाहूँगी आ जाए मेरे साथ, लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए। मुझे जाते जाते चूँकि हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, मकसद ये शो करने का ये था नाज़रीन, जिसमें हम बता सकें कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आप अगर ख्याल नहीं कर रहे तो इदारे आपको आके पकड़ेंगे, और अगर इदारा काम नहीं कर रहा तो यकीन जानिए आप हमें टैग कीजिए, इनको टैग कीजिए, अपनी कंप्लेन ऑन बोर्ड लेकर आइए और फिर देखिए कि रिस्पांस कैसा है। ये लाइव फीडबैक बड़ा मैटर करता है जी, लाइव फीडबैक मैटर करता है जी। आपने सोशल मीडिया पे हो या लोगों में, सोशल मीडिया पे हो या यहाँ पे, मैडम सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स आती हैं और ये खुशी की बात है, इदारा उसको हमेशा वेलकम करता है। मतलब सीओ साहब की लास्ट मीटिंग में ये डिबेट हो रही थी कि 1139 की कंप्लेंट बढ़ क्यों नहीं रही। वी आर नॉट टॉकिंग कि जी आप कंप्लेन ना करें, प्लीज़ आप लोग कंप्लेन करें। आप लोग हमारे एयर्स हैं, आइज़ हैं,
जब तक जनरल पब्लिक हमें नहीं बताएगी, आप लोग हमारी रहनुमाई नहीं करेंगे, तो जो अनअटेंडेड एरियाज़ हैं हम चाहते हैं वहाँ तक पहुँचे। हाँ, हो सकता है वो हमारी नज़रों से ओझल हों, आपकी नज़र में आए, किसी आम सिटीज़न की नज़र में आए, तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है 1139 हमारी हेल्पलाइन पे ज़रूर इतला कीजिए, एक पिक्चर लीजिए, हमें सोशल मीडिया पे टैग कीजिए ताकि हमारे वर्कर जो हैं वो आप तक पहुँचे। बिल्कुल सही। और इसी के साथ मैं बिलाल साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगी सर, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में रिक्वेस्ट है कि जहाँ आप चालान कर रहे हैं, चालान करने के बाद उनको पकड़ाने के बाद वहाँ की सफाई भी करा दें ताकि वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाए। आपके वर्कर्स आज साथ हैं तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उमर साहब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो ढेरी लगी हुई है एक तो वो भी क्लियर करा दें और यहाँ से ये नाज़रीन, दिन भर मेहनत करने के बाद, साफ़ सुथराई करने के बाद ये लोग हमारी मदद के लिए न सिर्फ सड़कों की सफाइयाँ करते हैं बल्कि कूड़ा भी उठाते हैं और मैं हमेशा इनको अप्रिशिएट करती हूँ। LWMC के मुलाजमीन न सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं, हमें सहूलत फराहम करने के लिए ये काम कर रहे हैं। हमने इनका साथ देना है, कैसे? कूड़ा अपनी जगह पर फेंक कर या लिटरिंग को कम करके। और जानिए कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। शिकायतें करना बड़ी आसान है, इल्ज़ाम लगाना बड़े आसान है, हुकूमतों के ऊपर तोहमतें लगाना या उनके ऊपर उनसे क्वेश्चन करना, उनसे कंप्लेन करना भी बड़ा आसान है। हम क्या कर रहे हैं? अपने गिरेबान में झांकिए कि हमने अपना कितना रोल प्ले किया अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने में। साफ़ सुथरा लाहौर चाहिए तो हम सबको एक्टिव होना पड़ेगा। यही एक छोटा सा मैसेज और इसी पर बेस आज का पूरा शो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।